आज हम जानेंगे मिलावट के बारे में कि कैसे किस खाने की चीज़ में किस तरह की चीज़ें मिला दी जाती हैं। खाद्य पदार्थ का नाम और उसमें मिलावट किए जाने वाले पदार्थ। गेहूँ, कम दाम वाला गेहूँ, जौ या कंकड़ इसमें मिला दिया जाता है। चावल में कम दाम का चावल, संगमरमर का चूरा या कंकड़। दाल, अरहर की दाल में खेसारी की दाल या कंकड़। नमक में सफ़ेद बालू मिला देते हैं। पिसी धनिया, लकड़ी का बुरादा, घोड़े की लीद या गोबर। जीरा, घास के बीज, मिट्टी या बालू। पिसी हल्दी में मिलाते हैं पीली मिट्टी। पीला रंग देने के लिए लेड क्रोमेट मिलाते हैं, उसमें पीला रंग डाल देते हैं। आटा तथा आटे की भूसी, ये सब हल्दी में मिलाते हैं। पिसी मिर्च में मिलाते हैं पिसी हुई ईंट या गेरू मिट्टी। काली मिर्च, पपीते के सूखे बीज, हींग, गोंद, पिसी हुई उड़द की दाल सुखाकर। इसके बाद मिलाते हैं केसर में भुट्टे के बाल का रेशा, मिठाई वाले रंग, इसमें मिला देते हैं कपड़े वाला रंग मिला देते हैं। चाय, लकड़ी का बुरादा या प्रयोग की हुई सूखी रंगी पत्ती या प्रयोग करी हुई पत्ती को दोबारा सुखा देते हैं और रंग देते हैं। बेसन, खेसारी दाल का आटा, मक्के तथा मटर की दाल का आटा। शहद में मिलाते हैं गुड़ की चाशनी। चीनी के अंदर मैदा मिला देते हैं ताकि वो जो पाउडर उसमें हो जाता है तो लगता है कि जैसे पिसी हुई चीनी है। सरसों के तेल में अलसी का तेल, कटैया के बीज का तेल, रेपसीड का तेल तथा अन्य जो भी सस्ते तेल होते हैं वो मिला दिए जाते हैं। शुद्ध घी तथा मक्खन में वनस्पति तेल के अंदर पशुओं की चर्बी। दूध में पानी मिलाते हैं या नकली दूध, कृत्रिम दूध जो बनाया गया दूध होता है, ये सब मिला देते हैं। तो इन सब चीज़ों की मिलावट से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? खाद्य पदार्थ में मिलावट का स्वास्थ्य पर प्रभाव। विषाक्त अथवा मिलावटी भोजन के कारण आए दिन अखबारों में यह खबर पढ़ने को मिलती है कि भोजन करने के उपरांत परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई अथवा किसी शहर में मिलावटी तेल के इस्तेमाल से ड्रॉपसी बीमारी के शिकार हो गए। मतलब यही है कि खाद्य पदार्थ में अगर गलत चीज़ें मिलाई जाएंगी तो वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ही पहुंचाएंगी। अब देखते हैं किस चीज़ का क्या प्रभाव होता है। दूध में मिलता है कपड़ा धोने का सोडा, यूरिया, सोयाबीन, शक्कर, क्रीम, निकला हुआ दूध तथा ग्लूकोज पाउडर को पानी में घोलने से दूध जैसा दूधिया तरल पदार्थ बनता है। ये सब चीज़ें पानी में घोलने पे वो दूध जैसा दिखने लगता है, इसे सिंथेटिक दूध कहते हैं। देखने में ये असली दूध जैसा ही लगता है। इसे गाय भैंस के दूध में मिलाकर आसानी से बेचा जा सकता है। ऐसा ये बना लेती है, दूध जैसा दिखता है, उसके बाद गाय भैंस के दूध में इसको भी मिला लेते हैं और ये इसको बेच देते हैं। इस किस्म के मिलावटी दूध के लगातार सेवन से शारीरिक विकास में बाधा आती है, आँखों की रोशनी चली जाती है, पेट में अल्सर हो जाते हैं और नपुंसकता जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब सरसों के तेल की बात करते हैं। रेपसीड तेल मिले सरसों के तेल के प्रयोग से पक्षाघात या लकवा मार जाता है। इससे सुस्ती, बेचैनी, धड़कन बढ़ने की बीमारी तथा कैंसर तक हो सकता है। अरहर की दाल में खेसारी की दाल मिली होने पर बहुधा पक्षाघात रोग हो जाता है। पिसी हल्दी, सीसा अत्यंत विषैला पदार्थ है। हल्दी में आटा भूसी की मिलावट कर उसे अच्छा पीला रंग देने के लिए शीशे का एक यौगिक लेड क्रोमेट होता है, वो शीशे का ही एक प्रकार होता है जो पीला रंग का दिखता है, उसमें रंग मिला दिया जाता है, जिसका बुरा प्रभाव वृक्क, यकृत तथा धमनियों पर पड़ता है। हमारा जो लिवर है, हमारी जो किडनी है, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। हरी सब्जियां, परवल, भिंडी, पालक, सोया आदि सब्जियों को सुंदर और आकर्षण लगने के लिए व्यापारी हरे रंग से रंग देते हैं इनको ऊपर से।
इस प्रकार रंगे गए सब्जियों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे पेट की बीमारियां होती हैं। इसी प्रकार मिठाइयां बनाते समय लोग कम दाम के खाने वाले रंगों का प्रयोग करते हैं। ऐसी रंगीन मिठाइयां भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मिलावटी भोज्य पदार्थों का अधिक समय तक प्रयोग करते रहने से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार हम कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। अतः हमें खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जानकारी होनी चाहिए। अब जानते हैं कि हमारा खाद्य पदार्थ, खाने वाला जो भोजन है वो शुद्ध है। ऐसा हम कैसे जानें? शहद की पहचान। मक्खी शहद में गिरने पर निकल जाएगी। अगर शहद में मक्खी गिरी है तो वो निकल जाएगी, और अगर उसमें चाशनी मिली है तो मक्खी नहीं निकल पाएगी, वो उसमें चिपक जाएगी। रुई या कपड़े की बत्ती शहद में भिगोकर जलाने पर जलने लगेगी। आँखों में लगाने पर बहुत जलन होगी और आँख में पानी आता है। ये असली शहद की पहचान है। कुत्ते को यदि खिलाया जाए तो वह कभी नहीं खाएगा। जो असली शहद है, तो ये चीज़ें हम करेंगे तो पहचान होगी कि ये असली शहद है। अब शुद्ध दूध की पहचान कैसे करते हैं? शुद्ध दूध सफ़ेद, स्वादिष्ट व दूधिया होता है। शुद्ध दूध को गर्म करने पर उसमें मलाई अधिक मोटी पड़ती है। शुद्ध दूध की एक बूंद को जब किसी सतमल चिकनी सतह पर हथेली पर छोड़ी जाती है, चिकनी सतह या हथेली पर छोड़ी जाती है तो अपने स्थान पर स्थिर होकर पड़ी रहती है, जबकि मिलावटी दूध की बूंद अपने स्थान से तुरंत बहकर फैल जाती है। अब पढ़ते हैं मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हम क्या करें। जहाँ तक संभव हो दूध विश्वस्त विक्रेताओं से लें जिन पे हमें विश्वास है। आटा, बेसन, पिसे मसाले, बड़िया तथा पापड़ आदि भोज्य पदार्थ घर पर ही बनाएं। ताज़े व अच्छे किस्म के फल व सब्जी खरीदें। यदि संभव हो तो घर में सब्जियां उगाएं। अनाज तथा दालें आदि खरीदते समय यह देख लें कि वह पुरानी या कीड़े युक्त ना हो। तेल, घी, पिसे मसाले आदि वस्तुएं विश्वस्त कंपनियों में बनी हों तथा मुहरबंद पैकिंग देखकर ही लें। सरसों का तेल बाजार से ना खरीदकर स्वयं पेराई कराए हुए सरसों के तेल का प्रयोग करें। अधिक आकर्षण एवं रंग बिरंगी मिठाइयों को ना खरीदें। एगमार्क मुहर लगी हुई वस्तुएं ही खरीदें। बाजार भाव से अधिक सस्ते दाम पर खाद्य पदार्थों को ना खरीदें। दवाइयाँ सर्वमान्य दवाइयों की दुकान से ही खरीदें और खरीदी दवाइयों का कैश मेमो अवश्य ले लें। दवा खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट अवश्य देखें। एक्सपायरी डेट समाप्त होने पर दवा कदापि ना खरीदें। खट्टे अम्ल युक्त पदार्थ जैसे दही को तांबे या पीतल के बर्तन में ना रखें। ऐसा करने पर भोज्य पदार्थ विषाक्त हो जाते हैं। आलू के अंकुर में सोलेनाइल नामक विष होता है, अतः अंकुर निकले आलू का प्रयोग ना करें। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इन्हें भी जानें। भोज्य पदार्थों में मिलावटों को रोकने के लिए कानून बना हुआ है। खाद्य निरीक्षक भोजन के उपरांत बिक्री तथा बेचने की पद्धति का आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। नमूना लेकर विश्लेषण जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजते हैं। यदि मिलावट पाई गई तो भोजन में मिलावट अधिनियम के अंतर्गत निर्माता पर मुकदमा चलाया जाता है। 6 माह से 6 वर्ष तक की कैद और कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना किया जाता है। खाद्य सामग्रियों में मिलावट की सूचना तत्काल उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम या उस क्षेत्र के पुलिस विभाग को देनी चाहिए। तो अगर आपको पता है कि कहीं पे मिलावटी चीज़ मिल रही है, कुछ भी खाने की चीज़, तो तुरंत कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर दें या पुलिस को खबर कर दें कि ये मिलावटी चीज़ें बेच रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।